नमस्कार, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ संजय पेड़ा। कल शाम अचानक पहाड़ के नेता बिमल गुरुंग गोजमुमो प्रमुख, जो लगातार पिछले 3 साल से भूमिगत थे, फरार चल रहे थे 150 से ज़्यादा मामलों में, कल अचानक शाम कोलकाता में आकर के पत्रकारों को संबोधित करते हुए एनडीए से नाता तोड़ने का जिक्र किया और वहीं तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही। राज्य की मुखिया ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया और कल सारी बातों को बताया है। और उन्होंने उनकी इस खबर को लेकर के पूरे पहाड़ की राजनीति पर, या यूं कहें कि पूरी उत्तर बंगाल की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनित थापा, जो जीटीए चेयरमैन है, वो हमारे साथ हैं, पहाड़ की राजनीति में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर के जो अचानक बिमल गुरुंग, जो गोजमुमो सुप्रीमो है, वो अचानक आकर के इस नए तरीके से जो घोषणाएं कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो तृणमूल कांग्रेस को समर्थन किया है, उसको लेकर के जीटीए चेयरमैन अनित थापा की क्या प्रतिक्रिया है। अनित थापा हमारे साथ हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया हम जानते हैं अनित थापा से। अनित जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के? नमस्कार। देखिए, ये जो कल का डेवलपमेंट हुआ, ये बिमल गुरुंग जी जो कल मतलब गवर्नमेंट से मीटिंग हुआ, वो बिमल गुरुंग जी यही चीज़ 2017 में जब हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट ने डायलॉग ओपन किया था, मूवमेंट हो रहा था, आंदोलन हो रहा था पहाड़ में, उसी दिन समझता था, उसी दिन ये चीज़ को दिमाग में घुसता था, तो हमारा पहाड़ का उतना क्षति नहीं होता था। इतना कमान का रोजगार, 3 महीना का रोजगार नहीं मिला कमान में उस वक्त, और कितना आगुन जलाया, बहुत शहीद हुआ। सो इसके लिए विजनरी लीडर, जो विजन वाला लीडर चाहिए। देखिए, एक लीडरशिप में क्या होना चाहिए कि दूरदर्शिता। पूरा मिस्टेक करके, अरे अभी हो गया मेरा मिस्टेक बोलने से, तो हमारा बहुत नुकसान हो गया ना। सो लीडरशिप में विजन, मतलब विजन चाहिए लीडर का। उसका तो आप कहना चाह रहे हैं अनित जी कि उस समय जो बिमल गुरुंग का जो डिसीजन था उस आंदोलन को लेकर के, ये निर्णय उनका गलत था? आंदोलन ही गलत था। देखिए, आंदोलन, गोरखालैंड सबका, हम लोगों का सिंपैथेटिक सब्जेक्ट है। तो गोरखालैंड मांगने का जगह मतलब पार्लियामेंट है, वो पॉलिसी होता है। देखिए, डीजीएससी के टाइम में भी आंदोलन हुआ, जेएनएलडी के टाइम आंदोलन हुआ, डीजीएससी हुआ, बिमल गुरुंग टाइम में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा हम लोग तो आंदोलन हुआ, जीटीए हुआ। बस आंदोलन एक कुर्सी परिणत करने का एक ढोंग हो गया पहाड़ में। गोरखालैंड मतलब गोरखालैंड एक सब्जेक्ट क्या है कि इलेक्शन जीतने का एक सब्जेक्ट मैटर बना रखा गया लीडर लोगों ने। सो ये चीज़ ये लोगों ने पहले समझता था। सो हम लोगों ने जो सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करने के लिए सोच बनाए, उसी समय बिमल गुरुंग साथ देता था, तो हमारा बहुत नुकसान नहीं होता था। माने आप कारण मानते हैं कि ये जो आंदोलन जो हुआ ये गलत, और आप लोगों ने जो उस समय डिसीजन लिया, सरकार के साथ में आके आपने दूरदर्शिता दिखाई और पहाड़ का विकास के लिए आप लगातार काम किए। तो अब हमारा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में आप पहाड़ की राजनीति को किस और जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमारा कल भी सीएम मैडम के साथ बहुत बार ओवर द फोन बात हुआ। इस डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत हम लोगों को अवेयर था, और पहाड़ का राजनीतिक में अभी एक ही चीज़ है, जीटीए में जो चेयरमैन होता है वही लीडर समझता है। सो पहाड़ का राजनीतिक मोटा मोटी फाइनल शेप में आ चुका है पहले ही। सो अभी बिमल गुरुंग भी अब सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो उसका अपना अपना विजन होता है, अपना अपना आइडिया होता है, लेकिन उसका मतलब जिस समय में वो करना पड़ता था उस समय में नहीं किया, बहुत नुकसान होकर उसको रियलाइज हुआ। सो लीडर में एक विजन होना चाहिए कि हमारा पब्लिक को कैसे रखे, हमारा प्रोग्राम को नक्शा, हमारा एक लीडर होकर मेरा मिस्टेक हो गया बोलने से तो सभी खत्म हो गया ना। सो रियलाइजेशन बहुत देरी से हो गया। लीडर में दूरदर्शिता ही होना चाहिए। जैसे विनय तामाङ जी का जो लीडरशिप था, तो उसका लीडरशिप का वजह से वो डायलॉग हुआ, हम लोग डायलॉग में गया। एक मतलब दार्जिलिंग एक जो 3 साल से कोई बंद भी नहीं हुआ, बहुत शांति से आदमी लोग रह रहा है। सो दिस इज़ द फैक्ट। अभी डेवलपमेंट का काम इस दौरान डेवलपमेंट देखिए, 3 साल में इतना डेवलपमेंट विकास हुआ, आदमी लोगों को टीचर मिल गया, रोजगार हो गया बहुत, और आगे में भी हम लोग काम कर रहा है। जो ममता बनर्जी का विज़न है कि मतलब विकास होना चाहिए, जगह आदमी लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उसी विज़न में हम लोग उसी टाइम से हम लोग लग रहा है। अनिल जी, जो मांग थी लगातार बिमल गुरुंग की, जो हर गोरखा भाई के दिल का सवाल है, गोरखालैंड होना चाहिए, तो
अब जो है वापिस राज्य सरकार से आकर के इनको राज्य सरकार को समर्थन करना, एनडीए जैसे जो इनकी लगातार मांग थी, अलग गोरखालैंड के लिए इतना लंबा चौड़ा आंदोलन चला, पहाड़ की जनता अब जब बिमल गुरुंग पहाड़ की जनता के सामने आएंगे तो क्या पहाड़ की जनता उनको स्वीकार कर पाएगी या क्या सोचेगी जनता? देखिए, गोरखालैंड बस बिमल गुरुंग का चीज़ नहीं है। गोरखालैंड पूरा गोरखाओं का सपना है, गोरखाओं का सेंटिमेंट है। ये किसी का मतलब पेवा नहीं है। गोरखालैंड सबका डिजायर है गोरखालैंड कैसा होगा, लेकिन गोरखालैंड मांगने के लिए एक तरीका होना चाहिए। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जितना भी पॉलिटिकल अभी तक दो ही है। जब जीएनएलएफ फॉर्म हुआ, आंदोलन हुआ, गोरखालैंड के डीजीएससी में कन्वर्ट हुआ, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बिमल गुरुंग लीडरशिप में आंदोलन हुआ, जीटीए में परिणत हुआ। सो गोरखालैंड हमारा गोरखाओं को जो इंटेलेक्चुअल फोरम है उसको जाकर पॉलिसी मेकिंग मतलब गवर्नमेंट को बताना है। सो गोरखालैंड आंदोलन करके नहीं होगा, ये तो एकदम प्रूफ हो गया ना। एक थोड़ा सा हटके आपसे हम सवाल पूछते हैं अनिल जी के पहाड़ की जनता जो लगातार 100 से ज़्यादा दिनों तक बंद झेला, बहुत सारा रक्तपात हुआ, लोग मरे, सरकारी कार्यालय जला, इतना सारा नुकसान हुआ यहाँ पर, अब इस दौरान पहाड़ की जनता को ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं कि बिमल गुरुंग भी आकर के राज्य सरकार को समर्थन कर रहे हैं? अब पहाड़ की जनता जो है, क्या नहीं लगता पहाड़ की जनता को कि उनको ठग लिया गया, वापस आकर के समर्थन कर दिए तृणमूल कांग्रेस को? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बार बार स्पीच में यही लगता है कि हमारा लीडर ही हमारा जनता को ठग लिया अभी तक। मतलब किसी हम लोग बंगाल को भी दोष नहीं देंगे, दिल्ली को भी दोष नहीं देंगे कि सभी सरकार सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग का लीडरशिप का कमी कमजोरी था, इसीलिए हमारा दार्जिलिंग इतना बैक हो गया। अभी पब्लिक ही डिसाइड करेगा ना कि इतना अभी तक 86 से अभी तक लीडर लोग स्पीच में डांटते रहा, ये मतलब गोरखालैंड बोल के वोट इलेक्शन मांगते रहा और पब्लिक पुलिस देता रहा, लेकिन जब भी पब्लिक का टाइम आता है वो लोग जब भी उन लोगों को एक मतलब झूठा परिणत हो गया। इसीलिए मैं जब भी बोलता हूँ, मैं जितना काम कर सकता हूँ उतना ही कर सकता हूँ। मेरा पास अभी गोरखालैंड के लिए हमारा उतना आइडिया भी नहीं, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। गोरखालैंड के लिए हमारा गोरखा इंटेलेक्चुअल फोरम बनना पड़ेगा, जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति मतलब गोरखालैंड का नाम से इधर में वोट और दंगा बंद होना चाहिए। ये दिल्ली में जाकर, कलकत्ता में जाकर हमारा क्या चीज़ उनको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। ये मतलब घर जलाकर, आগুन जलाकर गोरखालैंड नहीं होगा। देखिए, ये तो बस एक हिस्टन है, अभी हिस्टन से बन गया है ये पहाड़ में, ये हिस्टन हमको बंद करना है। 3 साल बाद अचानक बिमल गुरुंग का इस तरह से प्रकट होना, कलकत्ता में जाना, ये सारा कल का जो राजनीतिक है, जो पूरा स्थिति आप लोग देख रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि अब जो पुलिस से इनको खतरा था, पहाड़ पे नहीं जा पा रहे थे, अब ये क्या लगता है कि बिमल गुरुंग वापस पहाड़ पर पहुंचेंगे, पहाड़ की जनता के बीच में? देखिए, बिमल गुरुंग को किसी जनता ने भी नहीं खेदा। वो हमारा आंदोलन छोड़कर खुद चला गया। तो कहाँ चला गया, किससे चला गया, किसी जनता को भी मालूम नहीं। उसने गोरखालैंड का आवाज़ दे दिया और आंदोलन बहुत बढ़ा। मतलब इस 2-3 आंदोलन, एक आंदोलन में हमने कभी फील्ड नहीं छोड़ा। एक आंदोलन में हम जेल में 6 महीने डूबा। तो इस आंदोलन में देखा इसका आंदोलन करने तरीका ठीक नहीं है, बम बारूद का आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए हम सरकार का डायलॉग पर चलाकर हमारा दार्जिलिंग ठीक करना था हमको। सो बिमल गुरुंग को किसी जनता ने भी नहीं खेदा है, वो खुद जनता को छोड़कर गया। सो दार्जिलिंग में अभी हमारा कल्चर बना देंगे, हमारा ये खरीदने का, जलाने का, ये हम लोग इस कल्चर से उभर कर अच्छा बड़ा संस्कार लाना चाहता हूँ। इसीलिए इसमें हमको आए को जाए अच्छा नहीं, लेकिन जो भी आए शांति से आए, शांति से रहे। आने वाले दिनों में विधानसभा सामने आ रहे हैं, इसकी तैयारियों को लेकर के और आज का जो नया घटनाक्रम है, इसको दोनों को मिला करके अगर देखा जाए तो आगे विधानसभा में आप क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, अभी विधानसभा आने का और टाइम है, अभी आप लोग का हमारा रणनीति खुलासा नहीं कर सकता हूँ। सो उसी टाइम में आप लोग को बताऊँगा मेरा आगे का रणनीति क्या है। भाजपा नेता का बयान आज आया है, राजू बिष्ट का, जो सांसद है दार्जिलिंग जिले के, उन्होंने कहा है कि गोरखा जिस तरह से हमेशा राष्ट्रभक्त रहे हैं और भाजपा भी राष्ट्र से संबंधित या राष्ट्र के हित को ही सर्वोपरि मानती है, तो हमारा जो मुद्दा है गोरखालैंड को लेकर के या यहाँ वहाँ की जो 11 अनुसूचित जनजाति है उसको लेकर के हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है, और इस दौरान अचानक से इस तरह से जो है उनका राज्य सरकार को समर्थन करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे कोई टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, ये लोग भाजपा सुनते सुनते 15 वर्ष हो गया। एक आदमी गोरखालैंड राजू बिष्ट चौरस्ता, हमारा महाकाल धाम के मिनी चौरस्ता में
गोरखालैंड का प्रॉमिस करके किया, वोट जीता, फिर उसको चेंज होकर परमानेंट पॉलिटिक्स में आ गया, पीपीपी समथिंग लाइक दैट, एक लाइन ऑफ चेंज कर दिया। सो दिलीप घोष बोलता है बंगाल कभी भी विभाजन नहीं होगा। एटलीस्ट दिलीप घोष ऑनेस्ट है, वो जो दिखता है वही बोलता है। एटलीस्ट आई हैव टू रेस्पेक्ट हिम। उसका जो लग रहा है वो बोल रहा है अभी। और उन लोग की कन्फ्यूजन में, भाजपा की कन्फ्यूजन में कि गोरखा के लिए क्या करे। सो 15 साल नहीं किया, अब क्या करेंगे? देखिए दिए उन लोग ही गोल गोल में है। अब राजू बिष्ट को तुम खुलकर गोरखालैंड नहीं बोला होगा शायद। अब प्रॉमिस तो किया था वो भी गोरखा है, वो भी गोरखालैंड देखना चाहता है बेचारा। लेकिन क्या करे, अभी वो भी बीजेपी के पार्टी में, उसका लाइनअप में बोलना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। अंतिम सवाल आपसे अनिल जी चलते चलते, कि क्या आपको लगता है कि बिमल गुरुंग पहाड़ पे वापस आएंगे? देखिए, हमको बिमल गुरुंग आए, रोशन गिरी आए, हम किसी को रोकने वाला आदमी नहीं। हमने वही बोला था मैंने आपको, बिमल गुरुंग जनता को छोड़कर चला गया। हमने किसी ने बिमल गुरुंग नहीं खेदा, नहीं भगाया। पहले जैसे घिसिंग का वाइफ का लाश रास्ता में रुका दिया था, घिसिंग को पहाड़ चढ़ने नहीं दिया था। हम वो कल्चर से मतलब आगे बढ़कर काम करना चाहता हूँ, उसी कल्चर में हमें नहीं अटकाना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स मतलब फ्री, एक नॉर्मल सी एक इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ, जो पब्लिक लोग तुझे वो लीडर बनेगा। सो मेरा उसका खेदना, मत आने देना, वो मेरा दिमाग में भी नहीं, क्योंकि वो खुद छोड़कर चला गया जनता को, हम लोगों ने खेदा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बड़ी बेबाकी के साथ पहाड़ की फिलहाल हो रही गर्म राजनीति पर जीटीए चेयरमैन अनित थापा ने बड़ी बेबाकी के साथ सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि बिमल गुरुंग अगर पहाड़ पे आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, हमने उनसे यहाँ से नहीं भगाया था, वो ही खुद जनता को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। फिलहाल स्थिति ये है और सारे प्रश्नों के जवाब अनित थापा ने बड़े बेबाकी से दिए हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि बिमल गुरुंग के पहाड़ की राजनीति में वापस पदार्पण होने से यहाँ की पहाड़ की और उत्तर बंगाल की राजनीति में कितना फर्क आता है और आने वाले दिनों में कितना भूचाल आता है इस स्थिति को लेकर के। शहर के पिंटर विलेज से संजय पेड़ा, सिलीगुड़ी टाइम्स।